ख्वाजा साहब वो एहतसाब की बातें हो रही थी, वो फैज़ हमीद का एहतसाब, जनरल बाजवा का एहतसाब, तो सर वो एहतसाब आप रुक गया सर? आपने मैडम वेलकम वेलकम। मैडम मियाँ साहब किसी डील के तहत आए हैं, इसलिए नून लीग बात नहीं कर रही। अंदर डके हुए अड्याले में ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਡੀਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਡੈਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੰਛੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ चिल्ला पूरा हो गया। मैं तो चिले वालों में से नहीं हूँ, मैं तो वो अशरे वालों में से हूँ। ख्वाहिश है कि वो बल्ला छोड़ दे, मैं शेर छोड़ दूँ, तो दोनों वो मियाँ वाली से भी हम दोनों लड़ लेते हैं और मानसरा से भी लड़ लेते हैं। इमरान साहब को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। घुटने किसने पकड़े हैं, किसने घुटने पकड़ के उनको कहा है कि आए मुल्क संभालें? मैं आपको ये बताऊँ, आपको सारी चीज़ों का पता होता है। नहीं है, गुज़श्ता समात पर भी उनकी साथ सिक्योरिटी तो ज़रूर थी, लेकिन फिर भी समहाउ कुछ लोग जो हैं उनसे बात करने में कामयाब हुए थे, सवाल करने में कामयाब हुए थे, और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तौर पर बंद कर दिया गया है। ना वकला को जाने की इजाज़त है, ना मीडिया वर्कर्स को यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त है, ना ही नून लीगी जो कारकुनान हैं उनको जाने की इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की आज पेशी है और मुख्तलिफ़ लीगी रहनुमा जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त पहुँच चुके हैं। 2:45 बजे का वक्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नून लीग के जो वकला हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप मेरे पीछे ये जो मरकज़ी गेट है, यहाँ से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने उनकी जो एंट्री है वो होनी है। वैसे 2:30 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुँचे। कुछ लीगी रहनुमाओं से बात भी करेंगे। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आई हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और अता तारड़ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या माहौल है वो भी आपको दिखाते हैं। आपने मैडम वेलकम वेलकम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कैसा देख रही हैं आज, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अदालत से, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज? मैडम आज रिलीफ मिल रहा है कि नहीं? मैडम नून लीग को तो जैसे सांप ही सूख गया है, जब से मियाँ साहब आए हैं कोई बात ही नहीं कर रहा। मामला क्या है मैडम? मैडम मियाँ साहब किसी डील के तहत आए हैं, इसलिए नून लीग बात नहीं कर रही। मैडम कैसे देख रही हैं आज, इंसाफ नून लीग को मिल पाएगा? इंसाफ के तराजू का बराबर हो गया मैडम? क्या समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है? अदालत में डायरेक्ट केस तो लगा हुआ है। अदालत में वही होने जा रहा है जो एक बेगुनाह के साथ होता है। बरियत होने जा रही है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत को बुलाएगा। आज बरी हो जाएंगे? आज ये तो जजेस को पता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरी होने वाली बात ही है। जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब के हवाले से मियाँ साहब बात करते थे, लेकिन आजकल कुछ खामोशी है, क्या वजह? वो उसका एहतसाब मेरे हिस्से में आया हुआ है ना। हर पहलवान अखाड़े में बड़ा पहलवान तो नहीं छोटे पहलवानों के साथ लड़ सकता, तो लंगोटा मैंने बांधा हुआ तो लड़ूंगा। आपका चिल्ला पूरा हो गया। मैं तो चिले वालों में से नहीं हूँ, मैं तो वो अशरे वालों में से हूँ। कल उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो मानसरा से इलेक्शन लड़ें। पहले उन्होंने रियाम खान साहबा को तैयार किया, फिर वो रियाम साहबा को उन्होंने छोड़ दिया, फिर उनकी अपनी ख्वाहिश है मानसरा से इलेक्शन लड़ें। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो बल्ला छोड़ दें, मैं शेर छोड़ दूँ, तो दोनों वो मियाँ वाली से भी हम दोनों लड़ लेते हैं और मानसरा से भी लड़ लेते हैं। इमरान साहब को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मर्द के आगे मर्द खड़ा हो तो मज़ा आता है। इमरान खान साहब को कोई टकरा नहीं है, तो आगे उसने क्या किया, जब उसको नहीं टकरोगे तो फिर वो 9 मई को टकर गया ना, तो फिर 9 मई को वो टकरा तो पता चल गया कि वो कितना पाकिस्तानी है। मैं कभी वजारत का या किसी उस चीज़ का मैंने दिल में नहीं किया। मेरे साथ कि आज अल्लाह ने फ़ौज में सिविल सर्विसेज में कहाँ पहुँचाए हैं, मैंने एक दिन भी दिल में मलाल नहीं किया। नवाज शरीफ के घुटने किसने पकड़े हैं, किसने घुटने पकड़ के उनको कहा है कि आए मुल्क संभालें? मैं आपको ये बताऊँ, आपको सारी चीज़ों का पता होता है। ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि नेब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, तो क्या आप समझते हो खान साहब के खिलाफ जो केसेस बनी हुई हैं वो भी पॉलिटिकल? खान साहब के खिलाफ तो मेरा हाल है ऐसे भी केसेस हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक। वो अलकादर ट्रस्ट का जो केस बना हुआ है, अभी उनकी जमानत खारिज हुई है उसमें। देखिए जो अलकादर ट्रस्ट का केस है, आप बताएं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंजीनियरिंग से जो है लाई गई है। सारी चीज़ें जो बरसरे इक़्तिदार थे जिस वक्त, वही सारी उस वक्त सामने आ गई।
2018 में जो शिकायत आप कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की, मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी, उस वक्त जेल में थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो जेल मेरा में ख्याल है जी कि अगर 10,000 दिरहम की तनख्वाह लेने में और अरबों के डाकों में बहुत ज़्यादा फर्क है। साहब कुछ ताकतवर लोगों के एहतसाब की बात हो रही थी, करेंगे या मुखामत हो गई है सर? आप कौन है मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। मतलब क्या आपको क्या चेक करवाना पड़ेगा? मैं कुछ तो चेक करवा लो ना सर, चेक करवाना एक बार ही छाड़ दे। ख्वाजा साहब वो एहतसाब की बातें हो रही थी, वो फैज़ हमीद का एहतसाब, जनरल बाजवा का एहतसाब, तो सर वो एहतसाब आप रुक गया सर क्या मियाँ साहब ने उनको भी माफ़ी दे दी है सर? किसको यार? सर जनरल फैज़ हमीद को, जिसके हवाले से बात हो रही थी कि नून लीग एहतसाब करेगी। देखिए गुजारिश ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो है ना उसकी नई टर्म्स डिफाइन होंगी पाकिस्तान में। अकाउंटेबिलिटी की इन टर्म्स के साथ हम एग्री नहीं करते और हम नैब के लॉ को ब्लैक लॉ मानते हैं और मैं आज भी उसी जगह कायम हूँ कि नैब को ख़त्म होना चाहिए और अगली पार्लियामेंट को अकाउंटेबिलिटी का एक शफाफ निज़ाम कायम करना चाहिए जिसके अंदर किसी हुकूमत की और किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। बड़ा स्ट्रेट है। बाकी जिन अफराद के आपने नाम लिए हैं वो तारीख के कटहरे में कौम के मुजरम के तौर पे खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे। सर वो क्या उसमें से नहीं बचेंगे। उनके एहतसाब का मुतालबा भी करेंगे आप? अगर पाकिस्तान में कभी इतनी जमहूरियत आई तो अभी पाकिस्तान में सर जमहूरियत नहीं है, इतनी सी है। यार साइड पे हो जाओ काइंडली। आपके लिए सर आए और आपके बंदे सर छोड़ मियाँ साहब इनको रोक दें यार साइड पे हो जाना सर, सारे बुला रहे हैं आप लोगों के साथ ही सर। चलो 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 आराम से आओ। सेंटर में आने दे, सेंटर में। एडवन ब्लॉक का रास्ता है, अमूमी तौर पर यहाँ से जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ से आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ गए हैं। अमूमी तौर पर इस तरफ से जाने की इजाज़त नहीं होती और जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनको भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत तक जाने की इजाज़त नहीं है। और ये जो है ये जजेस ब्लॉक है, इस तरफ से जो अमूमी तौर पर आम साइलिन जो है वो जाते हैं और कमरा अदालत में केस की कार्रवाई के अंदर के मुलाजमीन भी नहीं जा सकते। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और यहाँ से जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ आए हैं अपनी गार्ड्स के हिसार में और वो अब अंदर जो है वो नहीं जा सकते। हम वैसे यूजुअली हमने देखा है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होती नहीं है। गुज़श्ता समात पर भी उनकी साथ सिक्योरिटी तो ज़रूर थी, लेकिन फिर भी समहाउ कुछ लोग जो हैं उनसे बात करने में कामयाब हुए थे, सवाल करने में कामयाब हुए थे और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तौर पर बंद कर दिया गया है। ना वकला को जाने की इजाज़त है, ना मीडिया वर्कर्स को यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त है, ना ही नून लीगी जो कारकुनान हैं उनको जाने की इजाज़त है, ना रिपोर्टर्स जो हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त है। मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, वो भी बाहर तक महदूद हो गए हैं और जो कमरा अदालत के अंदर रिपोर्टर्स पहले से मौजूद थे वही अब वहाँ तक महदूद हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त ये सूरत हाल है।
जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब अंदर से ये खबर आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही फ़ैसला दिया है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। अब उनको गिरफ़्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। अब अपीलें उनकी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। उनकी अपील सुनने के बाद उनकी बरीयत का फ़ैसला किया जाएगा। अब जो लीगी रहनुमा है वो उनकी बाहर आने का आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। साहब अंदर से आए हैं, इनसे पूछते हैं कि मियाँ साहब किधर गए हैं। रेलवे दी ला दी मियां साहब को ढूंढ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं मियां साहब? राजा साहब आप अदालतों से राजी हैं? एहतसाब का नारा लगा के लोगों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने ये साजिश करके मुकदमात बनाए। पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत जो है वो पूरी तरह मजबूत नहीं होती और सियासी जमातें जो हैं वो अवाम के अंदर अपनी जड़ों को उतना मजबूत नहीं करती जितनी ज़रूरत है, ये तमाशा किसी न किसी शक्ल में चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस काम को रोकें तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी पड़ेगी, उसे ग्रास रूट लेवल पे ले जाना पड़ेगा और फिर ही पाकिस्तान आगे जा पाएगा। और अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, गालम गलोच करेंगे, हर वक्त चोर चोर और इल्ज़ाम की बात करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो नवाज़ शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जो नैरेटिव दिया वो यही नैरेटिव है ना कि पॉलिटिशियंस को मुकालमा करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और आगे का रास्ता बनाना। क्या इमरान खान से भी बात होगी सर? क्या इमरान खान से बात होगी? वो वेला भी आ जाएगा, जरा थोड़ा देर इंतजार साजिश करो। करने वालों का एहतसाब करेंगे, आपने सवाल इग्नोर कर दिया। ख्वाजा साहब साजिश करने वालों का एहतसाब करेंगे, उसका एहतसाब करेगी। अंदर डके हुए हटियाले पे ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਡੈਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੰਛੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ Go!